देश भर में कोरोना वायरस के मामलों पर लगाम लगने की बजाय इनमें तेजी देखने को मिल रही है। वहीं लॉकडाउन खत्म होने की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। ऐसे में लोगों की नजर फिर से पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग मीटिंग पर टिक गई। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से देश भर में लॉकडाउन 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। हालांकि वक्त दर वक्त इसमें छूट भी दी गई है। अब लॉकडाउन 3.0 के बाद की रणनीति भी तैयार करनी शुरू कर दी गई है। इसी के तहत लॉकडाउन के बाद एनडीएमए ने उद्योग धंधों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। विशाखापट्टनम में गैस लीक के जानलेवा मामले को देखते हुए एनडीएमए ने ये फैसला लिया है। एनडीएमए की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक इंडस्ट्रीज यूनिट को फिर से शुरू करने के दौरान पहले हफ्ते टेस्ट के तौर पर देखा जाए। इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि इस दौरान सभी प्रकार के सुरक्षा और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण भी खत्म होने को है और भारत में अब भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार इससे निपटने की हर मुमकिन कोशिश में है। इस बीच दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के आंकड़ों पर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि इसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने न सिर्फ इस पूरे मामले की सच्चाई बताई, बल्कि डीडीएमए एक्ट के तहत सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर कोई मौत होती है तो उसकी पूरी डिटेल सरकार को भेजनी है। आप हमसे पूछेंगे ना कि किसकी डेथ हुई थी, भाई उसका एज क्या थी, आदमी था, औरत थी, क्या था क्या नहीं था, उसके बारे में डिटेल तो देनी पड़ेगी। उसके लिए सबको डेथ समरी देना जरूरी है। और कल हमने डीडीएमए एक्ट के अंदर सभी हॉस्पिटल्स को सख्त आदेश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर कोई भी डेथ होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो कोविड से रिलेटेड उनको शक है, तो उसको दिल्ली सरकार के पास विद डेथ समरी और पूरे डिटेल्स के साथ वो उसी दिन मतलब 5 बजे तक 24 घंटे के अंदर उसको अपलोड करेंगे ताकि इसके ऊपर जल्द से जल्द बताया जाए। दरअसल दिल्ली में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ज्यादा लोगों के अंतिम संस्कार की खबर ने तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ, जिस पर सत्येंद्र जैन को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि राजधानी में कोरोना से बुजुर्गों की मौत ज्यादा हो रही है। साथ ही ये ऐलान भी किया कि कम लक्षण वाले मरीजों का घर में ही इलाज हो सकता है। अभी तक टोटल 73 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और इस वक्त 4781 लोग अभी भी कोरोना का इलाज उनका चल रहा है। तो 6923 में से 4781 लोगों का इलाज चल रहा है और 2069 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। हमने इसको जब एनालाइज किया तो देखा कि 82% लोग जिनकी डेथ हुई है उनमें 82% लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के थे। तो देखने में यह आ रहा है कि बुजुर्गों की मौत ज्यादा हो रही है। अधिकतर केस जो है वो माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक है। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है। उसका अब हम लोगों ने इंतजाम किया है। देश में कोरोना का कहर इस कदर बढ़ गया है कि देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के दौर में वो लोग भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं जो कोरोना से जंग में लगे हुए हैं। डॉक्टर से लेकर पुलिस वालों तक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब एयर इंडिया के 5 पायलट कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। फ्लाइट की उड़ान से 72 घंटे पहले किए जाने वाले पायलट के टेस्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। सभी मुंबई के रहने वाले हैं। एयर इंडिया के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने भारत चीन के बीच कार्गो फ्लाइट ऑपरेट की थी। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के 18 और जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सीआईएसएफ के मुताबिक अब तक कुल 64 जवान संक्रमित पाए जा चुके हैं, जबकि एक अधिकारी की जान जा चुकी है। सीआईएसएफ के बाद बीएसएफ के भी 18 जवानों के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई, जिनमें से 16 त्रिपुरा के तो 2 दिल्ली के जवान हैं। इसी के साथ बीएसएफ जवानों में संक्रमण की संख्या 276 हो गई है। देश ही नहीं दुनिया भर पर कोरोना वायरस का बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में कई देश इससे छुटकारा पाने के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भारत ने एक अहम कदम बढ़ाया है।
इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर देश में ही कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। और भारत की ये कोशिश कोरोना संकट से निपटने के लिए एक उम्मीद की किरण जगा रही है।